नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे जोरवे संस्कृति प्राचीन इतिहास में। जोरवे संस्कृति का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जोरवे संस्कृति को पढ़ा था और इसको कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में। और 11 वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के हम अपलोड कर चुके हैं, जो समान रूप से उपयोगी हैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे इतिहास विषय से नेट करने के लिए, KVS PGT, NVS PGT एग्ज़ाम, कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर इतिहास विषय से संबंधित। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इनाम गांव ये ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ये हमने इसके पार्ट 1 में पढ़ा। और यहाँ से गोलाकार गड्ढे वाले घर, सर्कुलर पिट हाउस और भट्टी मिले हैं। इनाम गांव से मुखिया का मकान और अन्नागार भी मिला है। और इनाम गांव की बस्ती किलेबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। तो दईमाबाद और इनाम गांव जोरवे संस्कृति की दो ऐसी बस्तियां थी जो नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच गई थी। इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिली है। मातृ देवी की मूर्ति इनाम गांव से, इससे ऐसा लगता है कि ताम्रपाषाणिक लोग, ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। आवासीय बस्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें लोगों के रहने के प्रमाण मिले, ऐसी बस्तियां, आवासीय बस्तियां। और इनमें शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोगों को शव को क्रियाक्रम करने के। तो इन आवासीय बस्तियों को जब हम देखते हैं तो इनमें समाधान के तरीकों को जब देखते हैं तो इनमें हमें विविधता मिलती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जोरवे संस्कृति में सामाजिक समानता विद्यमान थी। मतलब बड़े आदमी, छोटे आदमी, अमीर गरीब का भेद था, क्योंकि वहाँ पर जो मकान मिला है वो अलग अन्य मकानों से ज़्यादा बड़ा, अच्छा बना हुआ मिला है। इसका मतलब ऐसा लगता था कि वो गांव के मुखिया का या किसी संपन्न या बड़े आदमी का घर था, क्योंकि आज भी यही होता है, जो अमीर लोग होते हैं उनके घर सामान्य घरों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं। तो सामाजिक असमानता, यहाँ पर असमानता है, सामाजिक असमानता शुरू हो चुकी थी। इनाम गांव की आवासीय बस्तियों और शवाधान को जब हम देखते हैं तो उनसे ऐसा लगता है कि जोरवे संस्कृति में सामाजिक असमानता शुरू हो चुकी थी। और जोरवे बस्तियों में निवास अधिक्रम मतलब सेटलमेंट हायरार्की, ये दिखाई देती है। मतलब बड़े मकान बने हुए हैं तो एक स्थान पर, छोटे मकान बने हुए हैं तो एक स्थान पर, गोलाकार घर बने हुए हैं तो एक स्थान पर समूह के रूप में। इस तरह से एक निवास अधिक्रम दिखाई देता है जोरवे संस्कृति में। अतः जोरवे में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। द्विस्तरीय निवास, जोरवे संस्कृति में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। मुखिया जो था वो आयताकार घरों में और अन्य लोग वृत्ताकार
झोंपड़ियों में रहते थे। मुखिया आयताकार घरों में और जो अन्य लोग थे वो गोलाकार झोंपड़ियों में रहते थे। ठीक है, तो ये जोरवे संस्कृति में द्विस्तरीय निवास के आभास मिलते हैं। नेवासा जो स्थान है वहाँ से पटसन जूट जिसे बोलते हैं, पटसन का साक्ष्य मिला है। और चंदोली में, चंदोली यहाँ पर तांबे की छेनी प्राप्त हुई। नेवासा में पटसन का साक्ष्य और चंदोली में तांबे की छेनी, ये सब जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। नेवासा, चंदोली, इनाम गांव। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से जोरवे संस्कृति का स्थल नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं। जोरवे संस्कृति से नैदानिक मृदभांड मिले हैं, डायग्नोस्टिक पोट्री। नैदानिक मृदभांड मिले हैं। तो नैदानिक मृदभांड कहाँ से मिले हैं? जोरवे संस्कृति से। और ये लाल रंग का पोत करके उस बर्तन को, तो लाल जो जमीन थी, मतलब उसका जो सतह थी, लाल तल पर काले डिजाइन बनाए जाते थे, काले डिजाइन। और ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे, ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। कुम्हार का जो चाक है जो घूमता है उस पर ये बर्तन बनाए जाते थे। जोरवे संस्कृति से नैदानिक मृदभांड मिले हैं और नैदानिक मृदभांड लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन थे। मान लीजिए आरएस मेंस में आ जाए कि नैदानिक मृदभांड, टिप्पणी कीजिए 15 वर्ड में। तो लिखना है जोरवे संस्कृति में प्राप्त लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृदभांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। मृदभांडों और उसके कब्र में तांबे की कुछ वस्तुएं मिली है और मृदभांड मिले हैं। वो एक वयस्क आदमी दफनाया गया है इनाम गांव में। और कायथा संस्कृति की बात करें तो कायथा में एक घर में तांबे के 29 कंगन मिले हैं। कायथा नामक स्थान पर तांबे के घर में एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। सामान्य कुल्हाड़ियों से ये भिन्न थी, ये कायथा में मिले हैं। तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ भारत में 1200 ईसा पूर्व विलुप्त हो गई। विलुप्त कौन सी संस्कृतियाँ? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व विलुप्त हो गई, लेकिन जोरवे में ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ 700 ईसा पूर्व तक भी चलती रही। मतलब जोरवे संस्कृति के साथ ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं, जबकि सामान्य रूप से ऐसा पाया गया कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति 1200 ईसा पूर्व ही विलुप्त हो गई। हाथ से बने टोंटी वाले लाल रंग के लेप वाले पात्र जोरवे संस्कृति के विशिष्ट पात्र हैं। तो जोरवे संस्कृति की क्या विशेषता है, क्या विशिष्ट पात्र मिले हैं? वहां पर टोंटी लगे हुए, नल लगे हुए विशिष्ट पात्र मिले हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा गर्मी में जो घड़े मिट्टी के आते हैं उनमें टोंटी लगी रहती है। ठीक है, तो जोरवे संस्कृति में हाथ के बने टोंटी वाले
लाल रंग के लेप वाले पात्र, ये विशिष्ट पात्र जोरवे संस्कृति में मिले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आहड़ संस्कृति के साथ। धन्यवाद।